गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस के कक्षा 3 के चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अभ्यास कार्य। सबसे पहले है सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सुबह जल्दी उठने से हमें खाली स्थान मिलता है। तो इसमें ना 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा अच्छा स्वास्थ्य। सेकंड क्वेश्चन है व्यायाम करने से शरीर खाली स्थान दे रखा है फिर बनता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं मजबूत, कमज़ोर और बीमार। अगर व्यायाम करेंगे तो शरीर मजबूत बनेगा। नेक्स्ट आपके दे रखे हैं नीचे दी गई आदतों में से अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट नंबर है रोज़ नहाना, इस पर आप राइट लगाएंगे क्योंकि रोज़ नहाना चाहिए। सड़क पर कचरा डालना गलत है, इसलिए इस पर क्रॉस आएगा। और समय पर सोना चाहिए, इस पर राइट का निशान आएगा। बिना हाथ धोए भोजन करना नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए भोजन, इस पर क्रॉस आएगा। फिर नेक्स्ट पेरे में दे रखा है नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। तो रोज़ सुबह और रात को दांत साफ करने चाहिए, तो दोनों समय दांत को साफ कर रखना चाहिए, इसलिए इस पर राइट का निशान है। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, इसमें भी राइट होगा। कुछ भी खाने के बाद पानी का कुल्ला करना, कुछ भी खाते हो तो उसके बाद पानी का कुल्ला करना चाहिए, इसमें भी राइट का निशान आएगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है पक्षियों के लिए पानी रखना, तो पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, तो इसमें राइट का निशान लगा देना। फिर सेकंड नंबर है बिल्ली और कुत्तों को पत्थर मारना, तो किसी को भी पत्थर मारना गलत होता है, इसलिए इस पर क्रॉस का निशान आएगा। थर्ड नंबर है पेड़ लगाना, पेड़ हमें लगाने चाहिए, इसलिए इस पर राइट का निशान आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में भी आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए खेलों में से कौन से शारीरिक व्यायाम में मदद करते हैं, यानी जो योगा करते हो व्यायाम करते हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ये मदद करती है, उसमें हाँ या ना का जवाब देना है। फर्स्ट नंबर है दौड़ना या कूदना, तो दौड़ना कूदना एक व्यायाम है, इसलिए इस पर राइट का निशान आएगा। टीवी देखना कोई व्यायाम नहीं होता, इसलिए इसमें क्रॉस आएगा। योगासन या प्राणायाम करना, इसमें भी राइट का निशान आएगा। बगीचे में खेलना कूदना एक तरीके से व्यायाम में मदद करता है, इसमें भी आपको हाँ करना है। नेक्स्ट आपको दिए हुए कि रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो फर्स्ट नंबर पे खाने से पहले हमें, तो इसमें आएगा साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। सेकंड नंबर है रोज़ाना हमें कम से कम, तो इसमें आएगा 8 घंटे सोना चाहिए। थर्ड नंबर है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें, तो इसमें आएगा ब्रश करना चाहिए। 4 नंबर पर है पौधों को बढ़ने के लिए, तो आएगा यहाँ पे पानी और फिर आएगा और धूप की ज़रूरत होती है। 5 नंबर पर है हमें जानवरों के साथ, फिर इसमें आएगा दयालु व्यवहार करना चाहिए। फिर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो आपको आपके जो भी आप खेल खेलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल, जो भी कोई खेलता है वो लिखना है। सेकंड नंबर है इन खेलों में हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, तो इन खेलों से हमारे शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है, इससे शरीर में स्फूर्ति आती है और हम बीमार नहीं पड़ते। नेक्स्ट पेज पे आपको परियोजना कार्य दिया हुआ है, उसमें आपको ये पूछा गया है कि अपनी अच्छी आदतों की सूची बनाकर आपको डायरी में लिखना है और अपने माता पिता या मित्र या शिक्षक को बताना है। तो आपकी अच्छी आदतें कौन कौन सी है, अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो सुबह जल्दी उठना, रोज़ नहाना और साफ़ कपड़े पहनना, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना, पढ़ाई समय पर करना, बड़ों का आदर करना और छोटों से प्यार करना। 6 नंबर पे आप लिखेंगे पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना, भोजन से पहले हाथ धोना, पौधा लगाना और पेड़ पौधों की देखभाल करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, झूठ नहीं बोलना और दूसरों की मदद करना। ये आपकी अच्छी आदतें हैं। इसकी आप है ना एक ना डायरी के अंदर लिख के सूची बना के आप फिर अपने ना टीचर्स और या माता पिता और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है नीचे दिए गए चित्र को देख के और फिर बताना है कि इन चित्रों में क्या हो रहा है और क्या गलत है क्या सही है। तो फर्स्ट नंबर पर है इन चित्रों में क्या हो रहा है, तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, एक जानवर को पिंजरे में बंद किया गया है, कुछ लोग जंगल में जानवरों को देख रहे हैं, एक शिक्षक बच्चों को वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे रहा है, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं और उड़ रहे हैं। ये ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें आपको पूछा गया है कि इन चित्रों में क्या हो रहा है, तो आप इस डायग्राम को देख के ये बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या ये सही है या गलत और क्यों, डायग्राम को देख के बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जानवरों को पिंजरे में बंद करना गलत है क्योंकि हर जीव को आज़ादी से जीने का अधिकार है। पेड़ काटना भी गलत है क्योंकि इससे पर्यावरण और जानवरों का घर दोनों नष्ट होते हैं। बच्चों को जानवर और पर्यावरण की जानकारी देना सही है क्योंकि इससे वे जागरूक बनते हैं और जीवों की रक्षा करना सीखते हैं।
फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि हमें जानवरों और पक्षियों के साथ दयालु और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और उन्हें रहने के लिए स्थान यानी जंगल, पेड़ आदि की हमें रक्षा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। और पक्षियों को दाना और पानी देना चाहिए और वन्य जीवों को आज़ादी से जीने देना चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पशु पक्षी वहाँ पे सुरक्षित रह सके। फिर नेक्स्ट में आपको एक डायग्राम दे रखे हैं 4, उसमें से आपको ना देखकर बताना है इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं। तो आप लिखेंगे कि हाथ धोना स्वच्छता के लिए बहुत अच्छी आदत है, कूड़ेदान में कचरा डालना ये सफाई की आदत को दर्शाता है, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना सड़क पार करने का सुरक्षित तरीका है ये, और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना ये नियमों का पालन करने की आदत को दर्शाता है। ये आपको ये डायग्राम्स दे रखे हैं ना, उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी आदतें जो दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है कि कौन सी आदतें हमें नहीं अपनानी चाहिए। तो आपको ना डायग्राम के अंदर देख के और फिर बताना है कि इसमें से कौन सी आदतें आपको नहीं अपनानी है। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए, कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए, सड़क को बिना देखे या सिग्नल तोड़कर पार करना ये नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो नियमित रूप से हाथ धोने से बीमारियां दूर रहती है, स्वस्थ भोजन को और पर्याप्त नींद लेना चाहिए, व्यायाम और खेल कूद करना चाहिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसमें आप लिख तो आप बहुत कुछ सकते हैं लेकिन अपने को यहाँ पे जो डायग्राम्स दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, तो आप इतना ही लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको एक दादी की पहेली दे रखी है। पहेली क्या है, एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। तो इसका आंसर आप सोच के बता सकते हैं कि ये तो है दांत। गुफा यानी मुंह, 32 चोर यानी 32 दांत, दिन में खाते हैं यानी काम करते हैं, खाना खाते हैं, रात को ये करते हैं आराम। ये थे आज के आपके अभ्यास कार्य के क्वेश्चंस।